हेल्थ का कार्यक्रम लखनऊ के ताज होटल में आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शामिल हुए हैं। तो इस जो हेल्थ सेशन इसमें चल रहा है उसमें डॉक्टर से पूरा जानने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। सर, आइकन्स ऑफ हेल्थ में कोविड का एक सेशन यहाँ पर रखा गया है। कोविड के बाद की अगर बात की जाए तो बहुत सारी लोगों में बीमारियां हुई हैं। साथ में ऐसा भी वो लोगों के अंदर एक भ्रांतियां फैली हुई हैं कि वैक्सीनेशन के बाद ये बीमारी हुई है। इस पर क्या कहेंगे सर? भ्रांति है, आपका शब्द को मैं पकड़ के बोल रहा हूँ कि भ्रांति है, फैक्ट नहीं है। बीमारियां हुई हैं, लोग किसी न किसी एडवर्स इवेंट को दूसरे एडवर्स इवेंट से या अनयूजुअल इवेंट से कोरिलेट करते हैं। इसको पूर्वाग्रह कह लीजिए, बायस कह लीजिए, एक भ्रांति है। पहले भी हार्ट अटैक होते थे, पहले भी यंग लोग स्टेज के ऊपर गिर के मरते थे एक आध। एक तो ये है कि ऑब्जर्वेशन बायस है, सोशल मीडिया बायस है। हर एक के जेब में कैमरा है, वो खट से फ़ोटो खींच लेते हैं। पहले था ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब जंगल ने मोर नाचा, एक ने देखा तो सब ने देखा। तो वो इतना ज़्यादा लोग देख लेते हैं कि वो कहावत जो है वो अब चरितार्थ नहीं रही। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, एक व्यक्ति यंग बच्चा स्कूल में मर गया, वो पूरे देश में फैल जाता है। अब उसको कोविड से लोगों ने कोरिलेट कर दिया। मेरा अपना ख्याल और जो जितना मैंने पढ़ा है, जितने ट्रायल्स देखे हैं, उनमें कोई ऐसी सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है कि कोविड वैक्सीन से या कोविड से बीमारियां बढ़ गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइकन्स ऑफ हेल्थ में मैम कोविड का सेशन रखा गया। जिस तरह से आपका सेशन अभी मैंने भी देखा तो उसमें एक ये था कि कम एज के जो आजकल के टीनेजर्स बच्चे हैं तो वो जो है अवॉइड करते हैं, चाहे वो शुगर हो गया या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए तो बेटर है लेकिन वो अवॉइड करते हैं। इस पर क्या कहेंगे मैम? इस पे हम यही कहेंगे कि जो हमारा जो मतलब प्राचीन समय से जो खान पान का वो है उसको हमें फॉलो ही करना चाहिए। हमेशा हम लोग ने इस बात पे विश्वास किया है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल सोर्सेस हैं, चाहे वो आयरन का हो या कैल्शियम का हो या मिनरल्स का हो या प्रोटीन का है, हमको उस पर ज़्यादा विश्वास करनी है बजाय इसके कि जो बाज़ार की चीज़ें हैं। और आजकल का क्या है कि सब चीज़ शॉर्टकट में चाहिए, है ना। अब सब्जी काटो, फिर बनाओ, फिर खाओ, तब आपको मिलेगी। अब क्या है, प्रोटीन के लिए आपको लाना पड़ेगा एंड देन वी विल ईट इट। अब क्या है, एवरीथिंग इज़ इन द रेडीमेड फॉर्म। तो मार्केट्स में जो चीज़ अवेलेबल है वो उतनी इफ़ेक्टिव तो नहीं हो सकती जो नेचुरल है। आपकी नज़र में कोविड के बाद की दुनिया जो बदली है, कितनी बदली है? कोविड के बाद डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस थी वो बढ़ गई हैं, मतलब बढ़ी ही हैं थोड़ी थोड़ी, सब सारी की सारी चीज़ें। और लोग अवेयर भी बहुत हो गए। अब तो ज़रा भी खांसी आती तो लोग पहले यही सोचते हैं कहीं दोबारा कोविड तो नहीं आ गया। तो ऐसा नहीं है, बदला तो है। लोगों में डर भी बहुत है। अवेयरनेस बहुत आ गई है। बहुत बहुत अवेयरनेस इसलिए आ गई क्योंकि उसके इतने कॉम्प्लिकेशन हुए कोविड के कि लोग डरते भी हैं। और बजाय बीमारियों के साथ साथ जो आइसोलेशन झेलना पड़ा और इतना कष्ट झेलना पड़ा, परिवार से दूर रहना और ये सब चीज़ें, तो मेंटल हेल्थ इशू भी बहुत बढ़े हैं। तो लोगों में अवेयरनेस तो बहुत बढ़ी है और एवरीबडी इज़ वेरी वेरी अवेयर अबाउट देयर हेल्थ ऑल्सो नाउअडेज। सर, अपना इंट्रो देते हुए जो आज आइकन ऑफ हेल्थ का एक सेशन चल रहा है, कोविड से रिलेटेड यहाँ पर एक सेशन है, क्या कुछ खास है इसमें? मेरा नाम डॉक्टर ईशान भारद्वाज है। मैं शर्मा आर्थ्रोप्लास्टी अलीगढ़ से हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हेल्थ आइकन्स का ये प्रोग्राम था जिसमें कोविड के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ, बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ। ये जो एक हमारा मिथ था वैक्सीन को लेके कि यंग एज में किस तरीके से लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, लोगों को यंग एज में स्ट्रोक्स आ रहे हैं, लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, पीडियाट्रिक एज में भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, जेरियाट्रिक एज में भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। इस बारे में काफ़ी देर डिस्कशन हुआ और उससे हमें ये पता चला कि वैक्सीन इज़ नॉट द रियल कल्प्रिट जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से यंग एजेस में ये कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जिसमें हमारा लाइफ स्टाइल है, द वे वी आर टेकिंग अनहेल्दी डाइट्स, द वे वी आर टेकिंग प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड्स फॉर डूइंग जिम्स। तो इन सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि एक गलत मिथ फैलाने की ज़रूरत है कि वैक्सीन इज़ लीडिंग टुवर्ड्स यंग एज कार्डियक अरेस्ट एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। वैक्सीन की बात की है सर,
इसमें साइलेंट अटैक एक बहुत ज़्यादा लोग का एक है कि वैक्सीन लगने से अटैक पड़ा है, फर्स्ट वैक्सीन लगी तो अटैक पड़ गया, डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैम, वैक्सीन से रिलेटेड जिन लोगों का ये मिथ है या ये गलतफहमी है कि वैक्सीन लगने से कार्डियक अरेस्ट बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है। और इसी बारे में आज बहुत देर डिस्कशन भी चला कि वैक्सीन्स तो ओवर द एजेस एंड जनरेशन्स बहुत से ऐसे जो पेंडेमिक डिसीजेज होते हैं उन्हें एरेडिकेट करने के लिए हेल्पफुल रही हैं। हाँ, बहुत सी WHO की हमारे नए गाइडलाइंस आई हैं या बहुत सारे पेपर्स आए हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि वैक्सीन से ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, बट दोज आर क्योरेबल। कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है जिससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर बनता हो या हार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती हो जिसकी वजह से जो है यंग एज में या ओल्ड एज में हार्ट अटैक्स बढ़े हों। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस कार्यक्रम में जो डॉक्टर्स आए हुए हैं उन्होंने अपनी राय रखी कि जो कोविड के बाद की जो बीमारियां लोगों में हुई हैं, बहुत सारे लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि कोविड के बाद से उनको बीमारी हुई है, वैक्सीनेशन का इफेक्ट हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल के अगर बच्चों की बात करें तो वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और लोगों में अवेयरनेस भी हो गई है हेल्थ को लेकर। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मनु तिवारी, इंडस्ट्रियल एम्पायर, लखनऊ।